नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 9। बहुत अच्छा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन नाम है, हिंदी में अवकलन बोलते हैं। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा। बहुत मज़ेदार टॉपिक है गणित के अंदर। अगर मुझे सबसे प्यारा कोई टॉपिक लगता है तो वही डिफरेंशिएशन लगता है। सूत्र ऐसे पानी की तरह बहते हैं और मतलब जीवन आनंदित हो जाता है। ठीक है, वो मैंने बोला था ना कि आत्मा पकड़ो सवाल की, तो इन सवालों की अगर आपने आत्मा पकड़ ली ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो देखते हैं अपन कैसे। तो ये करेंगे हम, और इसका मैंने एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 9 है। बिल्कुल ज़्यादा कोई पंचायत नहीं करेंगे, सीधा सवाल है। सवाल को सोल्व करने की मेथड बताऊंगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा 11 में, फिर भी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर चलेंगे कैसे सवाल को जमाते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको किसी तरह कोई क्वेरी है तो मेरा इंस्टा पेज है दीपक विष्णु 595, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ कुछ फॉर्मूलों को हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। 11th क्लास के फॉर्मूले सारे। dy/dx अगर x की पावर n है तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, मतलब पावर आगे आ जाती है और उसकी पावर में से एक घट जाता है। अगर ex का है dy/dx तो dy/dx मतलब ex का डिफ्रेंसिएशन ex ही आता है, log ex का आ जाता है 1/x। अगर a की पावर x है तो ये आ जाएगा a की पावर x, सेम साथ में आ जाएगा log ea, मतलब जो भी a की जगह वैल्यू हुई वो यहाँ आ जाएगी। sin x का हो जाता है cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x। और एक और मैंने मन से लिख दिया है यहाँ पर, अगर √x का निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 √x, बात खत्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पहला सवाल उठाते हैं। ठीक, चलिए करते हैं शुरुआत। लिखेंगे सोल्व लिख दिया। इसे सबसे पहले लेट एक इक्वेशन के इक्वल मान लेते हैं तो हमें सरलता हो जाएगी थोड़ा इसे लिखने में। हमने y के इक्वल मान लिया इसको x-2। क्या करते हैं, बिल्कुल शालीनता से लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। हिंदी वाले भी ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये वाली डिजाइन डलती हमें पता है, इधर y का गुणा हो जाएगा, इधर भी dy/dx, और पूरी इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे x⁵ 9x² प्लस x-2 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो हो जाएगा dy/dx बराबर में dy/dx के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखना dy/dx x⁵. अब हमें पता है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो बाकी जो चीज़ें x के साथ जुड़ी रहेंगी वो कोफिशिएंट रहेंगी, उन्हें हम बाहर पटकते जाएंगे। कैसे, जैसे -9 है तो 9 को बाहर रख दिया, अंदर क्या हो जाएगा dy/dx x² हो जाएगा। इसी तरह प्लस dy/dx d/dx है ना, d/dx पढ़ेंगे, ये हो जाएगा x, और लास्ट वाले टर्म तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का d/dx, और ये 2 है तो सिंगल 2 लिखा रहने दो। ठीक है, इधर कर देता हूँ बाकी सोल्व। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेंगे x की पावर n वाले। क्या बोलता है x की पावर n का फॉर्मूला, कि एक बार पावर आगे लिख दो, पावर में से एक घटा दो। तो देखो क्या आ जाएगा, dy/dx अपने पास आ जाएगा, x की पावर 5 है तो 5 आगे, x में से 5 में से एक का है तो 4। ठीक है, फिर -9 एज इट इज़, x की पावर 2 है तो इनटू में 2 आगे कर देता हूँ, और x की पावर में से एक घटेगा, 2 में से एक जाएगा तो एक को हम जनरली लिखते नहीं है। प्लस ये ध्यान रखना, अगर सिंगल x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1, और जो अगर जिसके साथ x नहीं वो वाली टर्म हो जाती है 0 माइनस में, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोल्व कर देते हैं, 5x4 माइनस का 9 दूना 18 x हो जाएगा, प्लस का 1, और यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब अगले सवाल से हम फटाफट करेंगे, ठीक है, बिना किसी भी औपचारिकता के। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मैंने लिख दिया है, x-1/x है, x + 2/x है, सही है। हाँ, x-1/x + 2/x है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कंसीडर करके किसके इक्वल मान लो, y के इक्वल। हम इन्हें प्रोडक्ट मेथड से नहीं, अभी नॉर्मल मेथड से निकाल रहे हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लाई करा दो। x का x में कराएंगे x², x का 2/x में कराएंगे तो x से x कैंसिल, प्लस का 2 आ जाएगा, -1/x का x में कराऊंगा, x से 1 कैंसिल, माइनस का आ जाएगा 1/x का 2/x में कराऊंगा तो ऊपर तो आ जाएगा, पहली बात तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा x²। थोड़ा सोल्व और करके लिखते हैं तो x², इसे लिख सकता हूँ मैं प्लस का 1 -2, इसकी पावर ऊपर ले जाओ तो x-2 आ जाएगी। सोल्व करने में आसानी होगी, लिख देंगे dWr/2x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लिख लेना आप लोग। यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन बना देते हैं, ऊपर आ जाएगा y, इधर देखना डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की पावर 2 है तो हो जाएगा 2x,
ये आ जाएगा अपना 0, 1 का करेंगे, माइनस का 2 तो ऐसा का ऐसे ही, माइनस का 2 पावर आगे आएगी एक और इसकी, तो इनटू में लिख देते हैं -2, एक्स की पावर हो जाएगी -3। सवाल का आंसर क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया 2x, माइनस माइनस हो गया +4, एक्स क्यूब को बट्टे में ले जाऊँगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट लिख दिया मैंने थर्ड वाला, वैल्यू दी हुई है, लेट करके कंसीडर कर लेते हैं y के इक्वल, तो 2x + 5 log x - 3x। देखना डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा डायरेक्ट, dWr2x और आगे जो भी है। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 2 की पावर x है। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर, अगर a की पावर x हो, मतलब a कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो और उसकी पावर x हो, तो क्या हो जाती है, उस वैल्यू को सेम लिख दो और उसके बाद में log e वाला a लिख दो। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूँ तो सेम यही, फिर log e के साथ a की जगह क्या है 2 है तो 2 आ जाएगा, देख लेना आप फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो जाएगा। 5 कोफिशिएंट था, बाहर निकाला, log x का होता 1/x, गुणा करवा दिया तो बटे में आ गया, माइनस यहाँ से केवल मिलेगा 3 क्योंकि x का हो जाता है 1। तो यही आई थिंक अपना आंसर होगा, यही आंसर होगा और क्या, देखो यही आंसर आ गया 2 लाइनों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट 4 सवाल लिख दिया, इसे बिल्कुल हम कंसीडर करेंगे, लेट कर लेते हैं। y के इक्वल करते हो, मैं देखो ऊपर का सॉल्यूशन करूंगा, पावर खोलूंगा तो अपने पास फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab से हम ओपन कर लेते हैं। लिख देता हूँ यार बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, ये a² + b² + 2ab वाला, देखो इससे इसे खोला, a का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4x की पावर 4, है ना, प्लस 3 का होगा तो 9, प्लस फिर 2 इंटू a की जगह 2x² इंटू b की जगह 3, अपोन में क्या चल रहा है, x² चल रहा है। देखना थोड़ा और जमाएंगे इसे देखो आप लोग, तो ऊपर हो जाएगा 4x² प्लस 9 ऐसा का ऐसे ही, प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12 x² हो जाएगा। ये जो x² है सभी के साथ सेपरेट कर सकता हूँ मैं, तो लिख दिया सभी के साथ x²। देखना x² से x², सॉरी ये x की पावर 4 है ना, तो यहाँ 2 पावर बच जाएगी, x² से x² बचेगा, y बराबर आ जाएगा, यहाँ देखना 4x², x ऊपर जाएगा तो प्लस 9, x की पावर -2 हो जाएगा, प्लस 12 आ रहा ना समझ में, x को ऊपर पहुँचा दिया सॉल्यूशन के लिए। इधर कर देते हैं हम क्या, dWr2x करेंगे तो बच्चों देखना y का तो हो जाएगा dy/dx। ठीक है, बराबर में क्या 4x² का होगा, तो 4 ऐसा का ऐसा ही, पावर 1 आगे आ जाएगी, एक पावर घट जाएगी तो 1 पावर लिखो चाहो मत लिखो, प्लस यहाँ 9 है ना, इसमें किसका गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा -2 का, क्योंकि इसकी पावर -2 आगे आएगी, एक पावर और इसमें से घटेगी तो हो जाएगा -3, और +12 है तो सिंगल वैल्यू हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है हमेशा। कर दिया, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 4 दूना 8x यहाँ से आ जाएगा, प्लस माइनस और यहाँ से आ जाएगा 9/x³, इसको बट्टे में लिया है तो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों, हमें 5th सवाल दिया हुआ है, देखेंगे कंसीडर कर लेते हैं, घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लेंगे। y बराबर आ जाएगा x³ - 2 √x + 3 का क्यूब, ऐसा कैसे ही रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे ना। क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इधर y का होगा तो dy/dx हो जाएगा बच्चों। इधर देखना 1/3 कोफिशिएंट था इसलिए बाहर आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है 3, तो जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो 3 बाहर आएगा और x की पावर हो जाएगा 2, है ना, -2 ऐसा कैसे ही, हमने अभी देखो √x का उधर लिख रखा है, आप निकालोगे तो भी वही निकलेगा, इसलिए क्या है √x बार बार आएगा पूरे चैप्टर में, रट लो, इसलिए इसका भी एक फॉर्मूला मानकर √x का 2 √x हो जाता है। ठीक है, प्लस ये क्या है, अब 3 की पावर 10 हो, 100 हो, करोड़ हो, अपने क्या मतलब, वो तो कोफिशिएंट ही रहेगा, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, बाहर में जाए सारी चीज़। 3 से 3 यहाँ से आ जाएगा x², 2 से 2 माइनस का यहाँ से आ जाएगा √x, तो यही इसका आंसर होगा। देखो जरा से बड़े सवाल है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए 6th वाला, वही कंसीडर कर लेते हैं, लेट किसके बराबर मान लिया, y के बराबर, y बराबर x की पावर 4 - 4 की पावर x प्लस 2⁻6 कर देते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन।
तो इधर तो हो जाएगा dy/dx इसका अवकलन या फिर डिफ्रेंसिएशन इसका होगा, तो 4 आ गया x⁻3, बिल्कुल सही सोच रहा हो, ठीक है। माइनस ये फिर कौन सा फंक्शन बन गया, ये वाला फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला फिर से बन रहा है। a⁻x तो हम जानते हैं, अगर a⁻x बन रहा है तो a⁻x ऐसा कैसे ही ये आ जाएगा log e, और ये हो जाएगा a की जगह 4। और यहाँ पर हम जानते हैं कोफिशिएंट हमेशा कोफिशिएंट रहेगा, कुछ भी पावर लगा तो पागल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ जाएगा 4x³ और माइनस log e की पावर 4, ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। एक मिनट, 4x³ ये 4 की पावर x है और यहाँ से आ रहा log e 4, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप चेक कर लेना, है ना, थोड़ा उसने कुछ कॉमन वगैरह ले रखा होगा। अगला सवाल उठाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल मैंने लिख दिया है 7th वाला, x⁵ cos x। अब ये प्रोडक्ट वाले सवाल आ गए। प्रोडक्ट में हमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है, तो फर्स्ट इसको मान लेता हूँ, सेकंड इसे मान लेता हूँ ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसे y के इक्वल में मान लेते हैं, लेट y = x⁵ एंड इंटू cos x है, इसे फर्स्ट इसे सेकंड बोल रहे हैं। तो dwr टू x इन बोथ साइड लिख लेना। इधर होगा dy/dx। आप लोगों को पता ही है क्या होता है, प्रोडक्ट जब दो पॉइंट के आते हैं तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मान लेते हैं। क्या करते हैं, लाइन से फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रखते हैं, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन तो मैं करके बता देता हूँ। फर्स्ट को ऐसा ही रखा, सेकंड का करेंगे तो किसका हो जाएगा, cos x का हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन मतलब किसका हो जाएगा इस बार, x⁵ का, और सेकंड ऐसा का ऐसा ही। तो इसमें हम डॉट करके लिख देते हैं, दूर है ये अलग है ना, ये केवल x तक हो रहा है, ये अलग है मामला। कर दो, x⁵ cos x का हो जाता है माइनस का sin x, ठीक है, प्लस x⁵ का 5 आ गया, x⁴ और ये हो जाएगा cos x। दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ले सकते हैं। देखो x⁴ कॉमन लिया मैंने, और इस वाली टर्म को पीछे लिख दूँ, इसको आगे ले आऊँ तो हो जाएगा 5 cos x, ये माइनस में x यहाँ बचेगा और ये आ जाएगा sin x। मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस वही आ जाएगा। आई होप यही इसका आंसर होगा, है ना। ये हमने क्या मेथड यूज की है, प्रोडक्ट वाली, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल लिया है मैंने y = x² ex, मतलब हमने मान लिया, वैसे सवाल ये था 8th वाला, हमने कंसीडर पहले ही कर लिया। कर देंगे dwr x कर दिया तो क्या होगा, इधर हो जाएगा dy/dx। फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का करूँगा तो e⁻x का e⁻x ही होता है, प्लस, है ना। सेकंड ऐसा का ऐसा ही पहले लिख दिया, फर्स्ट का करूँगा तो आ जाएगा 2x, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो x² e⁻x प्लस जमा के लिख दो 2x e⁻x, कॉमन ले लो x, तो अंदर क्या बच जाएगा, वैसे तो यही आंसर है, फिर भी लिख दो x e⁻x प्लस 2, एक मिनट, x² और e⁻x कॉमन निकालो तो अंदर बच जाएगा यहाँ से x प्लस यहाँ से बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, यहाँ दिया हुआ वही फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, x³ log x दिया हुआ था, हमने लेट करके कंसीडर कर दिया, लिख देते हैं dwr टू x, ठीक है। x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंसिएशन करने पर तो आ जाएगा dy/dx। बच्चों कई बार क्या होगा, अपने जो आंसर आते हैं ना वो एक्चुअल में कभी कभी अपनी आंसर शीट से मैच नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो अपन कुछ और कॉमन निकाल लेते हैं, वो और कुछ कॉमन निकाल के रखते हैं। बाकी आप दोनों का सॉल्यूशन अगर करके देखोगे ना, आप उसमें जो उसका आंसर शीट के आंसर का मल्टीप्लाई और अपना आंसर का मल्टीप्लाई तो दोनों का सेम ही आना है, इसलिए घबराना नहीं है ना। वो उसके हिसाब से निकाल लेता है और कोई गलत भी नहीं है ना, अपना सवाल सही होता है। तो dy/dx फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का अवकलन किया तो इसका हो जाता है 1/x, ठीक है। फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा और इसका इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा 3x²। तो देखना x से x कैंसिल, तो इधर से बचेगा x² प्लस यहाँ से हो जाएगा log x डॉट 3x²। दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, x², तो अंदर बचेगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से बचेगा 3 log x, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल हमारे पास, अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ गए, है ना, मतलब तीन अलग अलग क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें कुछ डरना नहीं है, वही लेट करना सीधा, मतलब मान लेना इसको x e⁻x sin x एक फंक्शन है, किसका है, x का फंक्शन है जिसे हमने y मान लिया, वही करेंगे dwr टू x। समझ लेना इसको इत्मीनान से, कुछ नहीं करना बच्चों।
एक का करेंगे अवकलन, दो को सेम रहने देंगे, फिर प्लस एक का करेंगे अवकलन, दो को सेम रहने देंगे, फिर प्लस एक का अवकलन करेंगे, दो को सेम रहने देंगे। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पर dy अपॉन dx, शुरू स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में मैंने x का किया तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और बाकी दोनों को सेम रख दिया, ठीक है। प्लस फिर x को सेम रहने दिया, e की पावर x का किया तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, देखो उधर फॉर्मूला, ठीक है। फिर प्लस फिर x भी सेम, e की पावर x भी सेम, साइन x का किया तो ये हो जाएगा कोस x, ठीक है। बस ये इसका आंसर होगा, थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं। ये हो जाएगा e की पावर x साइन x प्लस x e की पावर x साइन x और प्लस x e की पावर x कोस x। ज़्यादा से ज़्यादा इनने e की पावर x कॉमन भी निकाल रखा होगा तो अपन ले लेते हैं e की पावर x कॉमन बाहर, यहाँ से बचेगा s x कोस x। अरे कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से e की पावर x निकालेंगे तो पहला बचेगा अपना साइन x, फिर दूसरे में से बचेगा प्लस x साइन x और तीसरे वाले में से बचेगा प्लस x कोस x, ऐसा कुछ बचेगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप 11th क्लास में कर चुके हो, केवल आपको रिकॉल। देखिए बच्चों, इस बार अब हम नई ट्रिक लगाएंगे, वो जिसे हम डिवीज़न मेथड बोलते हो या जो भी मेथड बोलते हो, आप लोगों को पता होगी, क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं शायद इसको, पर अपने को उससे मतलब नहीं, लेट करेंगे। अपने को तो सवाल करने से मतलब है, y बराबर क्या जाएगा, e की पावर x और x प्लस 1 आ जाएगा, है ना, जहाँ पर x प्लस 1 डिनोमिनेटर है, e की पावर x न्यूमिनेटर है। जब भी इस तरह का सवाल आता है हम एक मेथड को यूज कर देते हैं, मैं उस मेथड के बारे में बता देता हूँ। DWR2x करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, dy अपॉन dx का इधर हो जाएगा, इधर का क्या होगा, तो जो बटे में जो डिनोमिनेटर है उसकी आप पावर लगा दो, क्या कर दो, सभी में ही करना है, पावर लगा दो। फिर इसको जो डिनोमिनेटर है इसको सिंपल पहले आगे लिख दो, फिर अवकलन कर दो किसका, ये जो आपका ऊपर न्यूमरेटर है, फिर माइनस का साइन लगाओ, माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ। फिर जो फर्स्ट वाला था जो e की पावर x था न्यूमरेटर, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो आप किसका, x प्लस 1 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसे सोल्व करते हैं, x प्लस 1 e की पावर x का, तो देखो e की पावर x का बच्चों e की पावर x ही होता है, तो आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, यहाँ देखना dy बाई dx, x का होगा तो 1 और 1 का होगा तो 0, मतलब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे इधर देख लो बच्चों, dy अपॉन dx किसका कर रहा है, x प्लस 1 का बराबर, तो देखना dy अपॉन dx x प्लस dy अपॉन dx 1, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 x का और 1 का क्या हो जाएगा 0, टोटल क्या मिलेगा हमें 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये समझाने के लिए था इसलिए मिटा रहा हूँ। इधर ऊपर से देखना क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो e की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, तो x प्लस 1 और इधर से बचेगा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर अपना आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, 2-3 एक जैसे सवाल करेंगे आ जाएंगे समझ में, ठीक है बच्चों। देखते हैं, हमने अगला 12th वाला यहाँ पर सवाल ले लिया है, मैंने लेट कंसीडर करके y के इक्वल मान लिया, वही मेथड लगाएंगे इसमें, डिवीजन मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, जो भी बोलते हैं उसे, मुझे ठीक से नाम याद नहीं उसका। DWR, मुझे सवाल करने से मतलब है 2x, x का दोनों पक्षों में क्या कर दिया हमने समाकलन, तो हो जाएगा dy अपॉन dx, हमें पता है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, मतलब हर का हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, स्क्वायर कर देंगे, फिर जो हर है उसको ऊपर ऐसा का ऐसा सेम लिखेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर किसका 1 माइनस लॉग एक्स का यहाँ कर देते हैं हम समाकलन, तो 1 माइनस लॉग एक्स, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आना चाहिए। माइनस का साइन लगाऊंगा, अब ऊपर का जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस लॉग एक्स सेम रहेगा, इस बार अवकलन किसका हो जाएगा, जो नीचे था, तो इसे कर देते हैं हम dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स होगा, y बुला जाता है मेरे से, और ये होगा किसका 1 प्लस लॉग एक्स का, स्क्वायर का मत कर देना है तो हमने लगाई ही है, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसा कैसे यहाँ पर 1 का होगा तो 0, और यहाँ से माइनस का लॉग एक्स का होगा तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस इधर भी 1 माइनस लॉग एक्स, ऐसा का ऐसे ही,
ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ से 1 का 0 log x का मिलेगा हमें 1/x यहाँ से, ठीक। यहाँ क्या कर देते हैं 1 प्लस log x का जो होल स्क्वायर है वो चल ही रहा है, बाकी का इधर बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखना यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो बच्चों यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/x कॉमन ले लेता हूँ। तो ये 1/x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बचेगा यहाँ से 1 प्लस, देखना इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा, है ना, क्योंकि इस टर्म के साथ है ना वो, है ना। या फिर आप ऐसा करो, ये माइनस का 1/x जो है, ठीक है, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये देखो 1 प्लस log x ऐसा का ऐसा ही, ये अपना जो इसका माइनस था, x तो कॉमन बाहर आ चुका है, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, अगली वाली रो ऐसे लिख देंगे तो 1 माइनस log x ये हो जाएगी, 1/x बाहर जा ही चुका है। बटे में क्या चल रहा है, तो बटे में चल रहा है 1 प्लस log x होल स्क्वायर। यहाँ से देखना log x से log x कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2, 1 और 1 2, नीचे हो जाएगा x, 1 प्लस log x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, आई होप सो, ठीक है। चलो बढ़िया सवाल था, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए एक्चुअल में इस सवाल में ये होगा कि हम ये माइनस का 1/x ही पूरा कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब मैं माइनस का 1/x पूरा कॉमन निकालूंगा तब जाकर देखना माइनस का 1/x यहाँ से कॉमन आएगा तो ये पूरा, और यहाँ से 1/x और माइनस कॉमन आ जाएगा तो बीच में आएगा प्लस का साइन, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा और आखिरी में जो ये माइनस है वो अपन 2 के आगे लगा देंगे। अब आंसर ठीक है इसका, ठीक है ना। चलो मैं दूसरा लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर ये हमें एक नया वो दिया हुआ इक्वेशन, हमने y के रेस्पेक्ट y के इक्वल इसे कंसीडर कर लिया है, मान लिया है। अब इसका क्या करेंगे हम, वही dWr2x इन बोथ साइड, डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं तो dy/dx इधर करेंगे। तो देखना बच्चों, नीचे जो न्यूमरेटर है उसका तो क्या हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर ध्यान से देखना आप लोग, डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले तो ये जो डिनोमिनेटर था है ना, उसे ऐसा कैसे ही x² + 2 हर को ऐसा कैसे ही लिखा। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो dy/dx x² + 3x + 5 का होगा, है ना। फिर इसी तरह यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे अपन, है ना। फिर क्या, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसी अंदर कर देता हूँ इसे, x² + 3x + 5 ऐसा का ऐसा ही, है ना। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो dy/dx जो डिनोमिनेटर में था, मतलब इस बार होगा x² + 2 का, है ना। समझो, फिर से एक बार बता देता हूँ, डिनोमिनेटर का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इस मेथड में। फिर डिनोमिनेटर जो था उसे ऑलरेडी ऐसा कैसा लिखते हैं, ऊपर के न्यूमरेटर का एक बार हम करवा देते हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर न्यूमरेटर को ऐसा कैसा रख देते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करवा देते हैं हम डिफ्रेंशिएशन, तो आंसर आ जाएगा इसका। देखना यहाँ से होगा x² + 2, तो ऐसा कैसे ही अंदर का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे, x⁻2 का होगा 2x, 3x का हो जाएगा केवल 3 और ये 0 हो जाएगा, तो इसे मारो गोली, हटाओ, माइनस अंदर देखना आप लोग अभी x² + 3x + 5 एज इट इज़, ठीक है ना। यहाँ से देखना इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से मिलेगा हमें x² का 2x, बाकी 2 का 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। नीचे क्या चल रहा है अपना, तो नीचे चल रहा है x² + 2 का होल स्क्वायर, ऊपर इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं। चलो नीचे ऊपर ही करते हैं, ठीक। अंदर देखना मल्टीप्लाई करा देते हैं सबका, x² का 2x में मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, है ना। x² का 2, हाँ, तो 2x³ हो जाएगा। x² का 3 में कराऊंगा तो 3x² हो जाएगा, 2 का 2x में कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 4x, फिर 2 का 3 में करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 6, बराबर किधर देखना गुणा भी करेंगे, माइनस का गुणा भी करेंगे। 2x का इसमें करूँगा तो माइनस का आ जाएगा 2x³, ठीक है। फिर 2x का 3x में करूँगा तो माइनस का आ जाएगा 2 × 6x², ठीक है। फिर माइनस का -5 का 2x में करूँगा तो माइनस का 10x आ जाएगा। अपोन में क्या चल रहा है अपने, अपोन में जो चल रहा है उसे चलने दो, x² + 2 का होल स्क्वायर, ये y के बराबर में चल रहा था। यहाँ से देखो 2x³ से 2x³ कैंसिल, है ना। और क्या क्या कैंसिल होगा, तो अब देखते हैं, यहाँ 3x² है, यहाँ माइनस का 6x² है, प्लस माइनस माइनस इट मीन्स बचेगा 3x², 4x और माइनस का 10x, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का
6x और प्लस का यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनने ये कर रखा होगा कि -3 कॉमन ले लिया होगा, तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2x और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 और अपोन में अगर अपन इसका में होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर देख लेते हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 14th वाला सवाल है, ये भी उसी मेथड से होगा, कर लेते हैं जल्दी से। लेट कंसीडर y के बराबर मानते हैं x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे DWR2x इन बोथ साइड y डिवीजन मेथड, व्हाट डू यू वांट टू राइट। आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से, सवाल सही होना चाहिए। dy अपॉन dx, हाँ बोलते जाओ क्या होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो। बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कर देंगे होल स्क्वायर, फिर इसको बेचारे को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स का करेंगे तो लिख dy अपॉन dx लिख देते हैं अपन x, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का फिर x को सेम रखेंगे और dy अपॉन dx किसका कर देंगे इस बार, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हम कर देंगे। ठीक है, देखो क्या आएगा सॉल्यूशन में, ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम है ना, एक्स का क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करूँगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस का x, अंदर क्या होगा तो देखना ए स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट वैल्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन मत कर देना, ए स्क्वायर इज अ कोफिशिएंट है ना, इट मीन्स इट्स डिफ्रेंसिएशन विल बी 0, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x सिंपली। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर से तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का x का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, अपॉन में अपने पास क्या चल रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक यही इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, जो हमारी एक्सरसाइज थी उसका लास्ट सवाल है ना, इसमें बस थोड़ा सा पूछ लिया, जो भी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा फंक्शन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन जो भी आएगी हमारी लास्ट में, उसमें x या 1 रख देना तो एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, तो वो बताना है। तो सबसे पहला काम तो ये डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना, तो इसका कर देते हैं हम DWR2x। ठीक है, करेंगे कि पहले एक मिनट इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, थोड़ा ये बढ़िया हो जाएगा। x के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा ये 2x क्यूब माइनस एक्स, 5 का करा देंगे तो प्लस का 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस का आ जाएगा 5, बटे में क्या चल रहा है x चल रहा है, सेपरेट करा दो सबके साथ x को, यहीं तो आ जाएगा आंसर। देखना सेपरेट कराऊंगा 2x क्यूब के अपॉन में x माइनस x के अपॉन में x प्लस 10 एक्स स्क्वायर के अपॉन में x और माइनस 5 के अपॉन में भी x। देखते हैं, एक से 2 पावर कटेगी तो यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर, x से x गया तो माइनस का 1, x से x गया तो प्लस का 10x और यहाँ से माइनस 5 और इसे कर देता हूँ मैं x इनवर्स, क्योंकि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना। अब अपन कर लेते हैं वही DWR2x इन बोथ साइड, जैसा भी आपको लिखना हो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया तो dy अपॉन dx क्या आ चुका है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ 2 ऑलरेडी कोफिशिएंट में, इसकी पावर 2 आगे आ जाएगी और पावर में से 1 घटेगा तो केवल x बचेगा, इस वाले फॉर्मूले से x रेज टू n इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। तो ये सा है ना, ये 1 है तो हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कोफिशिएंट का, अगर सिंगल है तो यहाँ x का 1 हो जाता है इसलिए सिंगल 10 मिलेगा। यहाँ माइनस का देखना 5, पावर क्या -1 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में -1 और -1 फिर से ऐड होगा तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस का 2 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा सोल्व करके इधर और लिख लेते हैं, तो देखना यहाँ से 2 दूना 4x मिल रहा है मुझे, ये 0 हो रहा है, ये प्लस का 10 आ रहा है यहाँ पर और ये माइनस माइनस प्लस का क्या आ रहा है 5, और जो x की माइनस पावर 2 थी इसे x स्क्वायर कर दिया मैंने नीचे, कोई दिक्कत। अब अपने को इसकी वैल्यू का फाइंड आउट करके देनी है dy अपॉन dx की x बराबर 1 पर, तो लिख देंगे इफ़ x इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट कर देते हैं फंक्शन में, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस 10
प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ देखना 4 एकम 4 प्लस 10 5 15, 15 4 19 और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ आपकी बिल्कुल सरल प्रश्नवली थी पिछले साल जैसी ही, और हमने 9A को कंप्लीट कर लिया एक साथ। फॉर्मूले तो भाई याद रखना पड़ेगा, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आपने देखा कितने फटाफट अपन ने सोल्व कर दी। ठीक है, आप लोग दोबारा वीडियो देखना, आ जाएगा समझ में। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़े आते हैं सोल्व करने में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, घर वालों को सभी के मोबाइल से। ओके बाय।